नमस्कार दोस्तों, डी लर्निंग क्लास की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं फ़िलहाल ऐसे ही कुछ घटनाओं के ऊपर कुछ वीडियो बनाऊँगा। तो आज हमारे जो घटनाक्रम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो ये क्वेश्चन भी है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है डायरेक्ट। और मैंने एक फ़ोटो भी लगाया हुआ है जो कि उस समय के एक न्यूज़पेपर में आया हुआ फ़ोटो है, काफ़ी फेमस फ़ोटो है ये। तो कांग्रेस के गठन से पूर्व देश में एक अखिल भारतीय संस्था के गठन की भूमिका तैयार हो चुकी थी। ठीक है ना। तो देश के अंदर एक संगठन निर्माण हो रहा था। 19वीं शताब्दी के छठे दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। ठीक है ना। तो देश के अंदर जो राजनीतिक कार्यकर्ता था वो एक ऐसा मंच तैयार कर रहे थे जहाँ से वो देश की आवाज़ को सरकार तक पहुँचा सकें। ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, इस विचार को मूर्त रूप एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम को प्राप्त हुआ। ठीक है ना। लेकिन इसको जो संगठन को निर्माण किया, जिसने जिसने उसको एक मूर्त रूप दिया, वो एक रिटायर अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एओ ह्यूम। ठीक है ना। अगर आप इनका पूरा नाम जानना चाहें तो इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कठिन नाम है, इसलिए आपने एग्ज़ामों में देखा होगा शॉर्ट नाम दे दिया जाता है एलन एओ ह्यूम। ठीक है ना। लेकिन कभी अगर एग्ज़ाम में आ जाए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। उन्होंने पूरे भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से संपर्क किया, उन्हें एक राष्ट्रीय दल तैयार करने के लिए मनाया। ठीक है ना। तो ये एओ ह्यूम थे, उन्होंने कुछ देश के अंदर जो नेता थे, जाने माने नेता थे, उनको उनसे बात किया और उनको एक संगठन निर्माण में उनको मना लिया। ठीक है ना। तो पहले जो संस्थापक महासचिव थे वो कौन थे? एओ ह्यूमी थे, पार्टी के संस्थापक एवं महासचिव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा अगर इसमें से क्वेश्चन बनाना चाहें तो दो ही क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे? तो 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये कहाँ इसको अधिवेशन, इसका जो अधिवेशन भी था वो भी इसी समय मनाया गया था। तो अधिवेशन की सन अगर आप याद रखना चाहें तो वो भी 28 दिसंबर 1885 थी। ये अधिवेशन कहाँ मनाया गया था? तो बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में मनाया गया था। ठीक है ना। और स्थापना भी यहीं की गई थी। ठीक है ना। तो इस अवसर पर दादा भाई नेहरू जी, काशीनाथ त्र्यंबकम तेलंग, तो ऐसे कुछ जाने माने नाम थे जो इस समय महत्वपूर्ण नेता जो इसमें शामिल हुए थे। ठीक है ना। इसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि इसी समय प्रथम अधिवेशन भी किया गया था। तो महत्वपूर्ण नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लगभग इसी समय कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कांग्रेस के संस्थापक महासचिव एओ ह्यूम थे जिन्होंने प्रथम अधिवेशन में कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हुए थे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था, तो 27 दिसंबर 1886 को हुआ था। ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो 27 दिसंबर 1886 को हुआ था और उसको भी कलकत्ता में ही मनाया गया था। ठीक है ना। और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। ठीक है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको अलग से बताया। तो ऐसे में कुछ अलग से भी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दूंगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं नोट कर पाई हैं, तो वो मैं आपको अलग से भी जानकारी दे दूँगा। तो इस कांग्रेस के गठन का उद्देश्य, जैसा कि इस पार्टी द्वारा कहा गया, कि जाति, धर्म और क्षेत्र की बाधाओं को यथासंभव हटाते हुए देश के विभिन्न भागों के नेताओं को एक साथ लाना है। ठीक है ना। तो इस संगठन का जो इन्होंने देश के सामने जो उद्देश्य बताया उसमें क्या था कि जाति, धर्म, इन सभी के आधार को ना रखते हुए एक ऐसा संगठन तैयार करना है जिसमें ऐसे नेताओं को लाना है जिसमें जाति, धर्म या क्षेत्र की बाधाओं का
मतलब कोई बीच में बाधा ना बने ये चीज़ें, ठीक है ना। जैसे कोई जाति बाधा ना बने, कोई धर्म बाधा ना बने, वो सभी नेता एक साथ एकजुट हों और एक संगठन का मजबूत निर्माण हो सके, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य ये था। और इसका उद्देश्य क्या था, और भी मैं आपको एक इसका उद्देश्य बता देता हूँ। तो कांग्रेस का शुरुआती सालों में क्या था कि इसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है ना, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर देश के अंदर जो दिक्कतें हैं, ठीक है ना, उनको दूर करना और उनके साथ मिलकर कार्य करना था, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर कार्य करना चाहते थे, लेकिन देश के अंदर जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए मतलब अंग्रेज़ों के सामने वो आवाज़ उठाते, जो भी देश के अंदर जो दिक्कतें थी वो एक मंच के ज़रिए सरकार तक पहुंचाते, ठीक है। लेकिन आज़ादी का इनका मकसद नहीं था, ठीक है ना। आपको इनके शुरुआती उद्देश्य में कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलेगा कि ये आज़ादी के लिए संगठन तैयार हुआ था। ऑब्वियसली एक अंग्रेजी एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ये नहीं चाहेगा कि अंग्रेजी शासन का हुकूमत यहाँ से चला जाए, ठीक है ना। उसने एक संगठन तैयार किया तो वो एक खुद का एक शासन तैयार कर रहा था कि वो सरकार के साथ मिलकर कार्य कर सके, ठीक है ना। तो यही कुछ उद्देश्य थे। आगे बात करते हैं, ताकि देश के सामने उपस्थित महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार विमर्श किया जा सके, जैसा कि मैंने अभी आपको संक्षेप में बताया, ठीक है। अपने पहले अधिवेशन में कांग्रेस ने 9 प्रस्ताव पारित किए। इनमें ब्रिटिश नीतियों में बदलाव, प्रशासन में सुधार की मांग की गई। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात भारत का स्वतंत्रता आंदोलन लघु पैमाने एवं मंद गति से ही सही, किंतु एक संगठित रूप में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। तो जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय स्वतंत्रता जो आंदोलन था वो बहुत छोटे पैमाने पे चल रहा था, लेकिन चल रहा था, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रारंभ उद्देश्य कुछ अलग ही थे, ठीक है ना। तो जब इसका स्थापना हुआ था तो उसके उद्देश्यों में ये नहीं था कि स्वतंत्रता दिलवाना, ठीक है ना। वो स्वतंत्रता आंदोलन एक अलग चल ही रहा था छोटे पैमाने पे, लेकिन कांग्रेस का मकसद वो नहीं था, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे उसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता गया और शीघ्र ही वो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अगवा बन गया, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ, जैसे कि अभी आप समझ सकते हैं कि अगर देश के अंदर कोई हवा है, जैसे कि मानिए आप नेताओं को जैसे पता है कि यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी या यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी या कोई भी मतलब पार्टी जीतेगी, मैं किसी पार्टी का सिंबल नहीं ले रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कोई भी पार्टी जीत रही, तो नेता क्या करते हैं, उसी पार्टी में शामिल हो लेते हैं, पाला बदल लेते हैं। ऐसे उस समय भी था कि उनको लगा कि देश के अंदर एक आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले रहा है, ठीक है ना। अगर हम उस आंदोलन की अगुवाई नहीं करेंगे, अगर हम अंग्रेज़ों का साथ देंगे, तो हो सकता है एक नया संगठन खड़ा हो जाए। स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में एक नया संगठन खड़ा हो गया, जो कि हमारे लिए इस देश के अंदर थोड़ा सा उनको लगा कि हमारे लिए कॉम्पिटिटर भी हो जाएगा, तो क्यों ना हम ही अगुवाई करें, ठीक है ना। और उस समय अंग्रेजी शासन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ चुका था, क्योंकि देश के अंदर जो आवाज़ उठी थी वो उनके खिलाफ थी और वो एक बड़ा रूप ले चुकी थी, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय, ठीक है ना। उस समय कांग्रेस ने अपना मकसद चेंज किया और वो एक स्वतंत्रता आंदोलन का अगुवाई करने लगा और उसने एक बड़ा रूप दे दिया इसको, ठीक है ना। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद से अब तक के कांग्रेस अध्यक्ष कौन कौन थे। तो ये बहुत सारे नाम हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा एक रह गया कि लास्ट में मैंने लिखना भूल गया कि राहुल गांधी 2017 से 2019 तक रहे हैं। जब चुनाव हुए थे, चुनाव के बाद उन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था और सोनिया गांधी दोबारा से कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, ठीक है ना। लेकिन आप इनमें एक चीज़ पूछी जाती है कि सबसे लंबे कार्यकाल के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रहा, तो वो सोनिया गांधी थी, जो अभी तक 19 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और अब उनका 20वां साल है, ठीक है ना। 2019 में बनी है तो 2020 में 28 दिसंबर तक हो सकता है उनका 20वां साल भी संपन्न हो जाए। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, सोनिया गांधी का, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका स्थापना दिवस जो 28 दिसंबर 2019 में मनाया गया था वो 135वां स्थापना दिवस था, और जो दिसंबर 2020 में मनाया जाएगा वो 136वां स्थापना दिवस होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आज़ादी से पहले के तो मैंने बता दिया कि प्रथम अधिवेशन में ये थे, दूसरे अधिवेशन में वो थे, लेकिन आज़ादी के बाद पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे आचार्य कृपलानी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो को अब हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप इसके नोट्स को पीडीएफ में लेना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगा, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ मेल फॉरवर्ड कर दूँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।